हाय गाइस, दिस इज मी आनंद झा और आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं फोर्थ क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री। लंबे ब्रेक के बाद आ रहा हूं तो सोचा कुछ अच्छा चैप्टर लेकर के आता हूं। और ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट चैप्टर होता है ना, ऐसा बहुत से स्टूडेंट्स का मानना है। बेसिकली जो सोचते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत डिफिकल्ट है, मैं बता दूं बहुत ईजी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपके कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से क्लियर नहीं है तो आपको ये डिफिकल्ट लगेगा। और ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप इससे भाग रहे हो तो समझो कि आप लाइफ में आगे नहीं कुछ कर पाओगे। अगर आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है या 10th के बाद साइंस लेकर के या तो मेडिकल फील्ड में जाना है या तो इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है, ठीक है, चाहे आप एनडीए की तैयारी करो चाहे आप नेवी की तैयारी करो, आपको ट्रिग्नोमेट्री आनी ही चाहिए। तो मैं आप लोगों को एक बेस्ट अप्रोच के साथ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो बेसिकली जो हमारा चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, ये एक ऐसे फिगर पर डील करता है, ठीक है, जिसके अंदर हमारा 3 साइड होता है और 3 एंगल होता है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री जो है वो किस पर डील करता है? एक ऐसे फिगर पर डील कर रहा है। ठीक है, पहले आप ट्रिग्नोमेट्री को समझिए। एक ऐसे फिगर पर डील कर रहा है जिसके पास 3 साइड्स है और 3 एंगल है। ठीक है, तो 3 साइड और 3 एंगल वाला एक ऐसा फिगर है जिसे हम ट्राइंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्राइंगल। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री जो है वो किस पर डील करता है? ट्राइंगल पर। अब उसने कहा कि ऐसे कौन से ट्राइंगल पर डील करता है भैया? तो राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि बाकी ट्राइंगल पर डील क्यों नहीं करता है? तो देखो इसके बारे में मैं भी आपको बताता हूं। देखो राइट एंगल ट्राइंगल कैसा दिखाई देता है? कुछ ऐसा है ना। इसके अंदर एक परपेंडिकुलर साइड होता है, एक बेस होता है और एक हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। सो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री का जो पर्पस होता है ना स्टूडेंट, वो होता है हाइट डिस्टेंस मेजर करने के लिए। क्या? हाइट और डिस्टेंस मेजर करने के लिए। अब एक बात बताओ, मैंने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया। अब इस इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर अगर मुझे हाइट मेजर करना है इसका, ठीक है, कहीं से भी, तो मुझे यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल में कन्वर्ट हुआ या नहीं हुआ? या मान लो कि एक ऐसा पैरेललोग्राम मैंने ड्रॉ किया। ठीक है, अब बताओ मैं इसके अंदर राइट एंगल ट्राइंगल बना सकता हूं? मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो 2 राइट एंगल ट्राइंगल बन गए, एक ये और एक यहां से एक ऐसे मिला दूंगा तो एक ये। तो यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल हम किसी भी ट्राइंगल के अंदर या किसी भी फिगर के अंदर हम आसानी से बना पा रहे हैं। बस हमें कुछ नहीं करना, एक बेस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना। ठीक है, तो वो एक राइट एंगल ट्राइंगल में तब्दील हो जाएगा। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री किस पर डील करता है? ट्राइंगल पर डील करता है। कौन से ट्राइंगल पर डील करता है? राइट एंगल ट्राइंगल पर। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री का यूज क्या होता है हाइट और डिस्टेंस मेजर करने के लिए। बस जस्ट अब यहाँ पर फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले याद करने के आप लोगों को बेसिकली टीचर बहुत सारे ट्रिक्स बताते हैं, पर जो यूनिवर्सल होता है वो सभी को पता है और हर जगह चल रहा है, पंडित बद्री प्रसाद। तो चलिए उस पर बाद में पहुंचेंगे, पहले हमें चीजें समझनी है। अभी देखो जो ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है, वो एक राइट एंगल ट्राइंगल पर डील करता है। आपने समझा? तो ध्यान से देखो कि जो हमारा एक ट्राइंगल है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल जो है जिसमें ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। इसका नाम दे हम कोई भी ट्राइंगल है हमारा ये, मान लो एम एन और ये आर। ठीक है, ये हमारा एक ट्राइंगल है। अब यहां पर ध्यान से देखो, अगर ये 90 डिग्री है तो यहां पर और यहां पर ये जो 2 एंगल बनते हैं, ठीक है, यहां पर और यहां पर जो 2 एंगल बन रहे हैं, यानी एंगल आर एंड एंगल एम, ये दोनों ही एंगल एक्यूट एंगल होते हैं। कौन से एंगल होते हैं? एक्यूट एंगल। ठीक, ये भी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है, कि ये 2 एंगल कौन से एंगल होते हैं? एक्यूट एंगल। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि क्या इनमें से कोई ऑब्ट्यूज एंगल हो सकता है? यानी सिंपल मैं बताऊं कि 90 डिग्री से अबव कोई एंगल हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? आप खुद ही सोचो कि अगर इनमें से कोई सा भी एंगल अगर 90 डिग्री से बड़ा हो गया तो हमें पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का यानी इंटरनल एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। मान लो कि ये एंगल ऑलरेडी 90 दिया हुआ है, ये हमारा 30 है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? आप ध्यान से देखो, इन दोनों को जोड़ो, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री आप जोड़ोगे तो कितना होगा? 120 डिग्री। तो इसको कितना होना पड़ेगा? 60 डिग्री। तो क्योंकि 60 डिग्री में जब हम जोड़ेंगे तो ये होगा 180 डिग्री। तो ओवरऑल बात करें तो ये 30 था तो ये 60 हुआ। तो 30 और 60 कौन से एंगल है? एक्यूट एंगल है। अब मान लो कि अगर मैं इनमें से कोई एंगल जो है वो 90 से बड़ा ले लेता हूं तो क्या होगा? तो ये होगा कि इनका ओवरऑल सम जो है, ठीक है,
वो क्या होगा, वो ग्रेटर देन 180 डिग्री हो जाएगा, जो कि ट्राइंगल के उस लॉ को फॉलो नहीं करेगा जो कहता है कि ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री। समझ में आ गया। इसीलिए ये दोनों ही एंगल को एक्यूट एंगल ही होना पड़ेगा। मान लो ये 45 है तो इसको भी 45 ही होना पड़ेगा, क्योंकि 45 45 90 90 और 90 180। ओके, सो ये हमारा कुछ और था, यानी बेसिक बातें हैं ये जिसे मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसमें। अब हम बढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की तरफ। तो अब आपको टॉपिक डालना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। आपको कॉपी में बिल्कुल एकदम सारी चीजें उतारनी। अब हम बात करें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं 6। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं इस 6 को आपको कैसे याद करना है और क्या तरीका है इनका। ठीक है, इनके बड़े नाम की तरफ हम मूव नहीं करेंगे, छोटी छोटी चीजों पे मूव करेंगे। तो देखो, ये एक ट्राइंगल है। अब इस ट्राइंगल को ऐसे समझो कि ये एक फैमिली है। क्या है, एक फैमिली। अब फैमिली के अंदर क्या होता है, सभी का नाम होता है। क्या होता है, सभी का नाम। तो नाम देखो, ये ट्राइंगल है, ये इसके साइड्स है, ये एंगल है। अब यहां पर मैंने क्या किया, ये 45 डिग्री को मैंने हटा दिया। क्या किया, 45 डिग्री को मैंने हटा दिया। इसको नाम दे दिया थीटा और इसको नाम दे दिया अल्फा। तो ये थीटा और अल्फा क्या है बच्चों, एंगल है। क्या है, एंगल। थीटा एंड अल्फा आर एंगल्स। ओके, कौन से एंगल, एक्यूट एंगल। ठीक, अब यहां पर ध्यान से देखो, मैंने सबके नाम दे दिए। फैमिली के अंदर सबका क्या होता है, नाम। ओके, ठीक है। तो भैया ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। ये दोनों एंगल है जिनका नाम, एक का नाम थीटा, एक का नाम अल्फा है। अब जब सबके नाम दे दिए तो फैमिली के अंदर हर किसी का रिलेशन होता है। कोई किसी का मम्मी है, कोई किसी का भाई है, कोई किसी का पापा है। ठीक, तो रिलेशन का नाम है। ऐसे ही हम क्या करते हैं, इस ट्राइंगल के अंदर हर किसी का एक दूसरे से रिलेशन निकालते हैं। तो चलिए रिलेशन निकालते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैंने क्या किया कि मैंने परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन निकाला। ठीक है, तो इसका रिवर्स भी देखेंगे। रिवर्स मतलब जैसे मान लो कि ये एक लड़का है और ये एक और मैन है। तो अगर मैं लड़के से मैन का रिलेशन पूछ रहा हूं तो फादर का रिलेशन लग रहा है, और जब मैन से लड़के का रिलेशन पूछ रहा हूं तो सन का रिलेशन लग रहा है। तो रिवर्स में भी एक रिलेशन जा रहा है, तो इसीलिए मैंने यहां पर रिवर्स किया। ओके, अब यहां पर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का हो चुका है। अब हम बात करते हैं बेस और हाइपोटेन्यूज। तो b बाय एच कर दिया। ओके, इसका रिवर्स भी देखेंगे तो ये हो जाएगा h बाय बी। ओके, ठीक है। अब हम p और b में रिलेशन देखते हैं तो ये हो गया p बाय बी। इसका रिवर्स देखेंगे तो ये हो जाएगा b अपॉन p। ओके, नो प्रॉब्लम, ये बन गया। अब इन रिलेशन का क्या है, नाम। इन रिलेशंस का क्या है बच्चों, नाम। तो देखो p बाय एच का जो नाम है उसे हमने नाम दिया साइन थीटा। क्या नाम दिया, साइन थीटा। ये शॉर्ट फॉर्म है। ओके, अब इसका रिवर्स, तो साइन थीटा का रिवर्स हो जाता है कोसेक थीटा। क्या हो जाता है बच्चों, कोसेक थीटा। यहां पर जो ये थीटा है ना बच्चों, ये थीटा क्या है, एंगल। क्या है, एंगल, ये वाला एंगल। ओके, यहां पर देखो b बाय एच जो है, इस रिलेशन को नाम दिया हमने कॉस थीटा। क्या नाम दिया, कॉस थीटा। तो इस रिलेशन का नाम क्या देंगे, जैसे कॉस का उल्टा हो जाता है सेक थीटा। मैं साथ के साथ ये भी बता रहा हूं, कॉस का उल्टा सेक, साइन का उल्टा कोसेक। तो आपको ऐसे सीरीज में रखना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो p बाय बी जो रिलेशन होता है इसको नाम देते हैं हम टेन थीटा। क्या नाम देते हैं बच्चों, टेन थीटा। अब यहां पर उल्टा कर दिया तो इस रिलेशन का नाम भी उल्टा हो जाएगा। तो टेन का उल्टा होता है बच्चों कॉट थीटा। क्या होता है, कॉट थीटा। तो ये टोटल देखो आप, टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, 1 2 3 4 5 एंड 6। रिवर्स में क्या है, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। ओके, अब तरीका क्या होता है, टीचर्स कैसे याद करवाते हैं बच्चों। देखो, टीचर ऐसे याद करवाते हैं कि सबसे पहले आपको क्या लिखना है, पंडित बद्री प्रसाद। P फॉर पंडित, B फॉर बद्री एंड P फॉर प्रसाद, अपॉन हर भोले, यानी H फॉर हर एंड B फॉर भोले। अब आपको इसके आगे क्या लिखना है, साइन, फिर इसके आगे क्या लिखना है, कॉस थीटा, इसके आगे क्या लिखना है, टेन थीटा। क्या लिखना है बच्चों, टेन थीटा। तो ये सीरीज भी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि साइन के बाद हमें कॉस ही लिखना है, क्योंकि कुछ बच्चे क्या करेंगे भाई, कॉस की जगह टेन लिख देंगे। तो आपको नाम तो याद करना ही पड़ेगा कि भाई साइन है, कोसेक है, कॉस है, सेक है, टेन है, कोट है।
तो सबसे पहले आपको नाम याद करना है। अगर आपको नाम याद हो गए तो ये तो कुछ तरीका ही नहीं है कि पंडित बद्री प्रसाद, यानी कोई एल्गोरिथम हमें अपने दिमाग में डालने की जरूरत नहीं है। तो ये है ना, आपको बस ऐसे सीरीज में इसको याद रखना है, रिवर्स में इसको याद रखना है। इसके बाद आगे के फॉर्मूले मैं आपको बता रहा हूँ, वो भी आप लोगों को उतारने। जो जो मैं फॉर्मूले लिखाऊंगा उसे जरूर आप उतारे, क्योंकि जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप उस तरीके से अगर पढ़ेंगे तो आपको ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगी, मैं गारंटी के साथ ये बात कह रहा हूँ। ओके, इतना आपने उतार लेना है। इसके आगे देखो अब क्या है, आप ध्यान से देखो। अगर मैं कहता हूं 3, अब मैं कहता हूं इस 3 का रिवर्स क्या होगा, यानी उल्टा, तो आप क्या लिखते हो 1/3, या इसको 3 की पावर -1 आप लिख देते हो। क्या लिख देते हो 3 की पावर -1, या 3 की पावर -1 लिखा है तो अगर मैं कहता हूं इसका रिवर्स क्या होगा तो आप सिंपली 3 लिख देते हो। क्या लिख देते हो 3। तो ऐसे ही जो मैंने कहा कि साइन का उल्टा कोसेक थीटा होता है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/कोसेक थीटा, या कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1/साइन थीटा, या आप ऐसे लिख सकते हो cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/सेक थीटा, या आप लिख सकते हो सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1/cos थीटा, बिकॉज ये क्या है, एक दूसरे के उल्टे हैं। अब आप ये भी लिख सकते हो tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/cot थीटा, या आप ऐसे लिख सकते हो कि cot थीटा इज इक्वल्स टू 1/tan थीटा। ओके, ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको दोबारा से नोट डाउन करने हैं, और अगर आप इसे याद रख सकते हो तो याद रखिए। पर मैं ये कोशिश करूंगा कि आप एक ऐसा पेज बनाए जिसपे ट्रिग्नोमेट्री के आप सारे ही फॉर्मूले लिखें। अब सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो पूरे ही चैप्टर में यूज होगा, हर जगह कहीं ना कहीं, ज्यादातर तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में उसका इस्तेमाल किया जाता है, वो फॉर्मूला है आपका कि जो tan थीटा होता है बच्चों, वो किसके बराबर होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और tan का उल्टा होता है बच्चों cot थीटा, तो इसका भी उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos थीटा अपॉन साइन थीटा। ये दोनों ही फॉर्मूले मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं फॉर द पर्पस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, आपको जरूर से उतारना है। अब मैं इसमें से जो ऊपर वाला फॉर्मूला है उसे प्रूफ करके बताऊंगा, ठीक है, क्या उसे प्रूफ करके बताऊंगा। प्रूफ जरूरी है, ठीक है, आपको बस सीखना है चीजें, अगर आप सीखोगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ओके, अभी से ही प्रूफ देखो। हमने क्या प्रूफ करना है कि tan थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की, हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। और वैसे हमें क्या पता है कि tan थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हमें पता है ना, शुरू में ही देखा था हमने। तो हमें क्या करना है, इस tan थीटा को अगर हम p/b बना देते हैं, यानी tan थीटा के इक्वल में अगर हम p/b बना दें, तो ये फॉर्मूला जो है वो सक्सेस हो जाएगा। ओके, तो देखो क्या है कि tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। अब आप मुझको ये बताइए, इसमें से, इस फिगर में से साइन थीटा किसके बराबर होता है, तो आप कहोगे साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी p/h। ओके, तो हमने साइन थीटा की जगह लिख दिया p/h। ओके, फिर आपसे पूछेगा कि cos थीटा, तो cos थीटा आप रिकॉल करो, वो किसके बराबर होता है, b/h। क्या होता है, b/h, क्या होता है, b/h। ओके, अब यहां पर आप देखो तो tan थीटा इज इक्वल्स टू, h ने h को कैंसिल कर दिया, क्या बच गया, p/b। क्या बच गया, p/b। तो tan थीटा किसके इक्वल आ गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और tan थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देयरफॉर दिस फॉर्मूला इज करेक्ट। ओके, तो इस तरीके से हम इसे प्रूफ भी कर सकते हैं। तो लेक्चर नंबर 1 यानी ट्रिग्नोमेट्रिक लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या देखा, ट्रिग्नोमेट्रिक होता क्या है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री पे हम कैसे क्वेश्चंस को आगे की तरफ करेंगे, ठीक है। दूसरा, हम एक सिंपल सा प्रूफ देखें, उसके बाद हमने कुछ फॉर्मूले देखे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम मिलेंगे इन्हीं फॉर्मूले के बेस पे जो क्वेश्चंस होंगे इंपॉर्टेंट। ओके गाइस, सो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में।